हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर 7 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी जो पहले वाली एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज 7.1, उससे रिलेटेड क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 में एक फार्मूला का यूज होता है, उस फार्मूले का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूले का मीन्स ये होगा कि हमें क्या करना है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास में जब कोई भी कार्टेशियन प्लेन होता है तो उसके ऊपर क्या होती है, दो एक्सिस होती है। पहली एक्सिस का नाम हो गया यहाँ पे एक्स एक्सिस, और जो दूसरी वाली एक्सिस है उस एक्सिस का नाम क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस है, इनके ऊपर यहाँ पे ए पॉइंट्स हो गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। अब ये जो दोनों के दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच की हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब इनकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो लेट हमने ए मान लिया, जिसके ए पॉइंट्स मान लिया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 y1, एंड जो बी पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x2 y2 आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन एंड इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो ए पॉइंट्स है और जो बी पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। देन ड्रॉ एडी एंड एई। तो हमने क्या किया कि जो एडी है, और यहाँ पे कौन सा बताया मैंने, ये जो बी है, एडी एंड कितना हो गया, यहाँ पे दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, बीई, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस। कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यानी कि एडी जो परपेंडिकुलर हो गया किसके हो गया, एक्स एक्सिस के हो गया, और जो बी है वो परपेंडिकुलर किसके हो गया, एक्स एक्सिस के। नाउ अब हमारे पास में यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने माना था, इस पॉइंट को किस नाम से माना था हमने, ओ पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो ओडी है ना, अब तो जो ओडी है, ओडी किसके इक्वल हो गया, ओडी को हमने मान लिया x1, कि यहां से ओडी की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, x1, और जो OE है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ओडी बराबर क्या माना हमने, x1, और जो OE है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, x2 से। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x2। क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट AD इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में, AD इज इक्वल टू हो गया y1। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है A और D, ये वाली जो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, y1, एंड B, और जो B डिस्टेंस है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, y2 से। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, y2 से। देन अब हमें कौन कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, एक तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है AC, और दूसरी कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, BC। देन ये जो AC है, AC इक्वल कितना हो गया, अब ये जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, x2 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x1। अब जब x2 में से x1 को घटाएंगे तो कौन सी मिलेगी हमें, AC। तो AC इज इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1। तो यहां से AC किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस कितना हो गया, x1। ऐसे यहां पे हमने कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, BC। अब BC किसके इक्वल हो गया, BC बराबर कितना हो गया, BC बराबर कितना हो गया, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है यहां से, y2, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, y1। तो ये आ गया हमारे पास में y2 माइनस कितना हो गया, y1। तो BC बराबर कितना हो गया, y2 माइनस y1। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेकर चलते हैं, ABC। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, इन ट्रायंगल कौन सा लेकर चले हमें, ABC। अब ABC के अंदर, क्योंकि एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो हमने कौन सी थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से मिल गया हमारे पास में। तो यहां से इन ट्रायंगल ABC, AB का जो स्क्वायर है वो बराबर क्या है, ये हो गया AC का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, BC का स्क्वायर। अब ये AB का स्क्वायर, AB का जो स्क्वायर है वो बराबर हो गया AC, और AC किसके बराबर है, x2 माइनस कितना हो गया, x1 का होल स्क्वायर। अच्छा, मोड के अंदर डाल दिया क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस कितना हो गया, y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो AB है, AB को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, D से। तो D बराबर क्योंकि यहाँ पे AB का जो स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको क्या किया हमने, स्क्वायर रूट। तो D इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट x2 माइनस कितना हो गया,
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो गया, d बराबर हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम जितने भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नाउ वी टेक एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर ये दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जो हमारा पहला पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं ए बी, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए माइनस बी। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में आ जाएगा, उसने कहा कि हमारे पास में दो पॉइंट्स है, ये वाला जो पॉइंट से ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या कहे उसने x1 y1, और जो बी पॉइंट्स होता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2। अब यहाँ पे जो ए पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए x1 y1 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे a और b, और यहाँ पे जो b पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट उसने लिखे हैं माइनस a और माइनस b। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है, जो पहला पॉइंट से a है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं a और b है। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है b उसके कोऑर्डिनेट है माइनस a और माइनस b। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला किस किस बीच की डिस्टेंस निकालनी, a और b की। तो यहां से ए बी की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी बराबर कितना हो गया अंडर रूट x2 माइनस कितना हो गया x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया y2 माइनस कितना हो गया y1 का होल स्क्वायर। और क्योंकि हमें इनके बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ए बी को हमने क्या मान लिया d, तो d इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या होगी माइनस का a, और ये भी कितना हो गया माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस का b और ये हो गया माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां से d इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट माइनस a और माइनस a, माइनस कितना हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो गया 2b का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये आ गया हमारे पास में 4a स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4b स्क्वायर। अब ये 4 है बाहर कॉमन आ जाएगा, और 4 जब इस अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस कितना हो गया b स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स है a और b, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कितनी होगी 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 0,0 एंड b cos थीटा, b sin थीटा। यहां पे हमारे पास में कोई भी 2 पॉइंट्स है, पहले पॉइंट्स का नाम क्या दिया उसने p, और जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0। यहां पे दूसरा पॉइंट उसने q दिया है, q के कोऑर्डिनेट है b cos थीटा और ये हो गया b sin थीटा। अब ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स है a p q, इनके बीच की हमें क्या करनी है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पी क्यू की डिस्टेंस निकालने फार्मूला। तो पी क्यू बराबर होता है अंडर रूट, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो गया ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में आ गया पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया b cos थीटा माइनस कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी b sin थीटा माइनस कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में आ गया पी क्यू बराबर हो गया अंडर रूट, जब b cos थीटा पे 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा b cos थीटा, और जब स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना आ गया b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, ये हो गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें मिल गया पी क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ भी बी स्क्वायर है और यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर दोनों से बाहर कॉमन आ जाएगा। तो जब ये इस बी स्क्वायर को जब हम अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा बी, तो ये आ गया बी अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट
तो हम क्या फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक फार्मूले को हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहां से हमें मिल गया पी क्यू बराबर कितना हो गया बी। अब यहाँ पे जो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस है, जो पी क्यू है इन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई बी, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। Our next question is, show that 2, -2, -1, 2 and 3, 5 are the vertices of an isosceles triangle। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो तीनों पॉइंट दिए हुए हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कोई भी एक ट्रायंगल का डायग्राम बना लिया। ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास में ए बी सी। जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो है 2, -2। जो बी पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 2। और जो सी पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेन करना है कि जो ए बी है इसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, बीसी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और एसी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अगर इनमें से दोनों डिस्टेंस बराबर आ जाती है तो ये कैसा ट्रायंगल्स होगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होगा। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आती तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने कौन सा फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला बराबर हो गया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब किस किस की डिस्टेंस निकालनी है हमें, ए बी की। तो जब हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो गया √x2। x2 की वैल्यू हो गया हमारे पास में क्या हो गया 2, x2 - x1। तो माइनस माइनस कितना हो गया +1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 की वैल्यू होगी -2, ये हो गया -2 का होल स्क्वायर। अब यहां से जो ए बी आ गया, ए बी बराबर कितना हो गया √2 + 1 3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 आ गया प्लस -2 -4। और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 16 और 16 + 9 25। और 25 का जो √ होगा वो कितना आ गया 5। तो एबी की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई हमारी 5 यूनिट्स। अब हमें किसकी निकालनी है, बीसी की। तो बीसी की जो डिस्टेंस आएगी वो कितना हो गया √3 माइनस माइनस कितना हो गया +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो बीसी आ गया, बीसी इज इक्वल टू हो गया √3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 + 16 कितना हो गया 25 अंडर के अंदर। और 25 का जब अंडर करेंगे तो ये कितना हो गया 5 यूनिट्स। अब हमें क्या निकालनी है, एसी। तो एसी इज इक्वल टू हो गया √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 माइनस कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो एसी में इक्वल आ गया हमारे पास में √3 - 2 1 और 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया। 5 + 2 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 49 + 1 50। और जब हम 50 का अंडर करेंगे तो 50 को हमने लिख दिया 25 × 2 और 25 का जो अंडर हो गया वो कितना आ गया 5। तो एसी बराबर हो गया 5√2। अब यहां पे क्वेश्चन के अंदर जो ए बी है, ए बी किसके इक्वल आ रहा है, बीसी इक्वल आ रहा है, क्योंकि ए बी की वैल्यू 5 है, बीसी की वैल्यू भी 5 है। लेकिन यहाँ पे जो एसी की वैल्यू है 5√2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी किसके बराबर हो गया, ये जो हमारी साइड से ए बी किसके इक्वल है, बीसी के। और जब इसकी दो साइड्स इक्वल है सो इट इज क्या हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल।